कहानी है, इतिहास दोहराना है, वो दोहरा ले। गिरिराज जी तो हमको 1.25 करोड़ रुपए का अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो जो घरवा में मिला था उसको कौन दिया था, कैसे रखे थे, उनसे ये सवाल पूछिए। मंत्री विस्तार की बात हो रही थी, जब चीका की बैठक नहीं हुई थी, बैठक समाप्त हो गई है, क्या चर्चा है? तो चर्चा हुई थी, उस चर्चा को अब एक रूप देना है। परसों इस विषय पे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैंने संबोधन किया था और 23 के बाद ये होना है और फिर अगली बैठक शिमला में भी होनी है, तो उसको सहज तरीके से कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इंतजार है। जाहिर सी बात है कि परसों तो हम लोग सब मिल के बैठे हैं, एक बड़ी लंबी लड़ाई और निर्णायक जंग के लिए हम लोग सब बैठे हैं। ये बिहार में जो हम सब लोग एक साथ हैं तो किसी न किसी आइडियोलॉजी के सूत्र में बंधे हुए हैं। वैचारिक सूत्र तो बुनियादी तौर पर यही है कि अधिनायकवाद को हराया जाए, राजतंत्र की तरफ जाने वाली जो सरकार बढ़ रही है और जिसने इस देश के जनता का तकलीफ बढ़ाया है, उसके ख़िलाफ़ एकजुटता हुई है। बिहार के अंदर जो हमारी अलायंस सरकार चल रही है, उसकी अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत खासकर एक्सपेंशन की होगी तो वो किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बाधक कभी नहीं बनेगी, बनना भी नहीं चाहिए, और ये चीज़ें भी बहुत ही स्वाभाविक ढंग से कर ली जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या समस्या, क्या संख्या को लेकर है या? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है और बहुत अच्छे से गठबंधन भी चल रहा है। ये भी सुलझ किया जाएगा क्योंकि जनता दल को भी तो अपने देने हैं, और ये जो मंत्रिमंडल का एक विस्तार हुआ उसका परिप्रेक्ष्य तो डिफरेंट था, ये भी हो जाएगा। अच्छा, आपातकाल को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है, जो आपको हुआ है, वहीं जगन्नाथ सिंह कर रहे हैं कि आपातकाल है। आफतकाल तो है ही, और ये ऐसी नागहानी आफत है जिसमें कि सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, हर वर्ग को तकलीफ़ है, दलित है, वंचित है, नौजवान है, हमारे घर का, आपके घर का के अंदर बेरोज़गारी है और अत्याचार है। इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रांग नहीं होते हैं, आर्थिक तौर पर अगर हम गुलामी की तरफ जाते हैं, आर्थिक स्लो डाउन अगर होता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। यह बात बहुत ही आर्गुमेंटेटिव, बिल्कुल लॉजिकल है। आपके पास अगर पैसा नहीं आएगा तो आप अपने जीवन को इस तरह से कैसे गुजारेंगे? तो आपके पैसे लूट लिए जा रहे हैं और बड़े लोगों को दे दिए जा रहे हैं। तो इन सब विषमताओं के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है, वो जंग बहुत तेज़ है और वो चलेगी। शकील अहमद जी, राहुल गांधी के डीएनए पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि जो देश का नहीं है उसको जनता क्यों पसंद करेगी? तो मैं तो कहता हूँ कि आसमान के ऊपर अगर थूकेंगे तो सारा थूक अपने ही मुंह पर आएगा। इससे ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं, आप लोग सब समझ गए होंगे। राहुल गांधी, उनकी विरासत, हमारी पार्टी आज़ादी के जंग में लड़ने वाली, भिड़ने वाली, लुटाने वाली, अब हमारी विरासत ने अपने पुरखों की बहुत कुछ दांव पे लगाया, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ख़ानदान ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए हैं देश की सलामती के लिए। तो इसलिए इतिहास बोध उनको है कितना मुझे नहीं मालूम, जाहिल की प्रकाष्ठा है, तो जो कुछ भी बोलें उनका मामला है। देश समझ रही है, दुनिया देख रही है कौन क्या है। सर, आगे शिमला बैठक में जो क्या लगता है कि केजरीवाल को मामला सुलझा लिया जाएगा? सारे मामले सुलझ जाएंगे। देखिए, लड़ाई जिससे है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, उस दुरुपयोग किए जाने वाले संस्थाएं को अगर बचाना है तो बचाने के लिए तो मेन आदमी को हटाना ज़रूरी है ना। पीस मिल में बात नहीं की जाती। तो जो ये गठबंधन है, ये उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में है कि जिस प्राप्ति के बाद इस तरह की हरकतें कोई सरकार नहीं करेगी, जो हरकतें उनको जिस हरकत की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। सरकार को हटाने में उपयोगिता अपनी निभाएं, ये ज़्यादा बड़ा काम है, ज़्यादा अहम काम है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, उनको ये हमें दिखना चाहिए कि वो उसको हटाने में पूरे देश में जो एका बन रही है उसमें वो साथ हैं। यह भी प्रश्न सामने है। आपातकाल आज लगा था, गिरिराज सिंह कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि कहानी है, इतिहास दोहराना है, वो दोहरा लें।
गिरिराज जी तो हमको 1.25 करोड़ रुपए का अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो जो घरवा में मिला था उसको कौन दिया था, कैसे रखे थे, उनसे ये सवाल पूछिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।